नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज करते हुए आपके जितने भी प्रश्न हैं उन सभी का आंसर भी ओवरऑल पाम रीडिंग के दौरान कवर किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हुए दिखाई देते हैं। इस कंडीशन में किसी के अंडर ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स, मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। और जब भी लिटिल फिंगर थोड़ा ज़्यादा गैप लेकर के चल रहा हो तो इस कंडीशन में आप जैसे जातक दूसरों की बातों में जल्दी नहीं आते हैं या फिर सुन सबकी लेते हैं, करते अपने मन की हैं। ये एक प्रकार के इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच को इंडिकेट करता है, जिसके कारण मन मुताबिक काम करना, इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच रखने के कारण खर्चीलापन ज़्यादा देखने को मिलना और इस कंडीशन में अपने खुद के नियम कायदे के अनुसार काम करने की युक्ति है ज़्यादा दर्शाता है। फिंगर के बीच में इसी प्रकार के जब और भी गैप हो तो प्योर इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच को यह यहाँ पर और ब्रॉड माइंडेड पर्सनैलिटी प्लस थोड़े जिद्दी किस्म के व्यक्तित्व को भी दर्शाता है। पाम का अगर हम आपके साइज देखें तो ये एक प्रकार से स्क्वेरिश पाम में कन्वर्ट होता दिखाई दे रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी होता है। इस कंडीशन में शारीरिक या मानसिक किसी प्रकार के पराक्रम या मेहनत से पीछे नहीं हटते हैं। थोड़ा आपका जो यहाँ पर सबकॉन्शियस जोन है वो डेवलप ज़्यादा है। सबकॉन्शियस जोन पाम का एकदम साइड व्यू होता है, जिसमें चंद्र आपका मन, मंगल यानी करेज और बुध यानी इंटेलेक्चुअल आता है। जब ये चीज़ डेवलप ज़्यादा होता है तो इंट्यूशंस आते हैं, सिक्स्थ सेंस क्रिएट होता है, पूर्वानुमान, आभास या सपनों के माध्यम से भविष्य का दृश्य आता है। ये तब भी होता है जब यहाँ पर यव का चिन्ह हो और अगर किसी के हथेली में यव का चिन्ह भी हो और सबकॉन्शियस जोन भी डेवलप ज़्यादा हो तो साधना के द्वारा जीवन में मुक्ति मिलने के योग निर्मित होते हैं। इस कंडीशन में जितना ज़्यादा आप मेडिटेट करें, जितना एक प्रकार से अपने ध्यान को केंद्रित करें, जितना ज़्यादा प्लानिंग के साथ काम करें, उतना ज़्यादा लाइफ में ग्रोथ होता चला जाता है। आप जैसे जातक के जीवन में अपने लोग बहुत कम होते हैं। उसके पीछे रीज़न ये होता है क्योंकि आपके अपने तो ईश्वर हैं और ईश्वर के ही आप आराध्य हैं। तो आप दूसरों को सुख देने वालों में से हैं, ना कि उनसे सुख लेने वालों में से। क्योंकि जिसका जितने भी अभी तक एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट या हीलर भी देखने को मिले हैं, उनका सबकॉन्शियस जोन बहुत डेवलप मिला है। तो ये इस बात को कंफर्म करता है कि आप बहुत अच्छा नॉलेज अपनी लाइफ में गेन कर सकते हैं, स्किल्स इस प्रकार की गेन कर सकते हैं जिससे लोगों को हील कर सकें, मोटिवेट कर सकें, प्रेरित, प्रभावित कर सकें और दूसरों को सपोर्ट या कहीं ना कहीं डिवाइन हेल्प के द्वारा आप जो है एक प्रकार से कन्विंस कर पाने में, अपने जीवन में किसी भी तरह से उनको हेल्प कर पाने में सक्षम रहेंगे। अब अगर यहाँ पर आपने सोच लिया कि ईश्वर आपको जितना भी कुछ, जो भी कुछ बनाए उसका आप कुछ भी प्रतिशत डोनेशन करेंगे या कुछ भी इसके रिगार्डिंग काम करेंगे, तो हर चीज़ में अपना पार्टनर ईश्वर को अगर आप बना के चलेंगे तो आप पाएंगे कि आपके काम बहुत झटपट बन रहे हैं और लोग आगे से आकर के जुड़ रहे हैं आपसे, क्योंकि आपके पास वैसी सिद्धियां या शक्तियां आ रही हैं। पहली बात, ये अर्थ एलिमेंट हैंड होता है और अर्थ एलिमेंट हैंड बहुत स्टेबल, प्रैक्टिकल, लॉजिकल टाइप ऑफ नेचर पर्सनैलिटी को क्रिएट करता है। इस कंडीशन में परिस्थिति माहौल से प्रभावित नहीं होते, बल्कि परिस्थितियां और माहौल आप जैसे व्यक्तियों से प्रभावित होती है। क्योंकि अगर ये रेक्टेंगुलर पाम होता तो आप फिर अपने सराउंडिंग या इन्वायरमेंट से प्रभावित हो रहे होते। तो यहाँ पर ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी जो लक लाइन है वो भी कहाँ से निकली है, लाइफ लाइन से। तो इसका क्या तात्पर्य होता है, ये सेल्फ मेड लक होता है, अपना भविष्य खुद बनाते हैं आप जैसे जातक। तो दूसरों की सुनना, दूसरों को देख करके चलना कि दूसरा व्यक्ति ग्रोथ कर गया, दोस्त यार आगे बढ़ गए, हम यहीं रह गए, ये सारी चीज़ें जीवन में और ज़्यादा डुबाएगी आपको और ज़्यादा गर्त में ले जाएगी। इसके बजाय अगर आप ये सोचें कि मैं अपने ऊपर क्या काम करूं, मेरा कल से अच्छा आज का दिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पिछले महीने से ये महीना ठीक जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तब जाकर आप जो है रियल ग्रोथ अपना देख पाएंगे या आप ग्रोथ या सक्सेसफुल हो पाएंगे। अदरवाइज अगर यही सोचते रह जाएं कि दूसरा क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, या फिर दूसरे के द्वारा अगर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, जिस प्रकार के रिस्पेक्ट आप मांग रहे हैं दूसरों से, वो फिर कभी होगा ही नहीं, क्योंकि आप इन सब चीज़ों के लिए बने ही नहीं हैं। आप अपनी प्रकृति के भी एक प्रकार से अलग होकर काम करेंगे, विपरीत काम करेंगे, तो कैसे प्रकृति आपको सहयोग कर पाएगी। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना है कि आपका भाग्य आप खुद चमकाएंगे, कोई दूसरा नहीं चमकाने आएगा।
दूसरा, अपने आप को कभी भी कंपैरिजन किसी से मत करें, आप बहुत अनमोल हैं। तीसरा, इस कंडीशन में पहले आप खुद को जानिए, समझिए, खुद से भरिए, अंदर से मजबूत होइए, भरिए। जब आप अंदर से बहुत स्किलफुल हो जाएंगे, नॉलेजेबल हो जाएंगे, सिद्धि पुरुष हो जाएंगे, लोग कहीं से भी आकर के आपसे आगे से जुड़ेंगे। तो यही आपके कुछ मेन प्रश्न थे। और एक और आपको ये डाउट रहता है कि जो लोग आपके साथ हैं वो आपके खिलाफ षड्यंत्र तो नहीं रच रहे। तो ये सब पास्ट लाइफ मेमोरीज है। आपका कुंडली में भी जो कि यहाँ पर बुध है वो 12th हाउस में, 12th हाउस अगेन यहाँ पर नींद को दर्शाता है, पास्ट लाइफ मेमोरीज को दर्शाता है। और बुध यानी इंटेलेक्चुअल, यानी वो जो पास्ट मेमोरीज है वो जा नहीं रही, पास्ट लाइफ में भी ये यही हुआ था, धोखा मिला था, मिसगाइड और मिसयूज हुए थे। और इस जन्म में ये चीज़ करना ही नहीं है, इसीलिए किसी दूसरों पर आपको चलना ही नहीं है। तो अच्छी बात है ये लिटिल फिंगर इतनी डिस्टेंस में जो इस बात को कंफर्म कर दिया कि कहीं ना कहीं अपना खुद का लॉजिक आप लगा लेते हैं लास्ट में। किसी के सुन अंधा उस पर काम नहीं करते। बट यस, फिंगर बहुत शॉर्ट है तो बहुत जल्दी अपने लिए गए निर्णय या बनाए गए योजना में परिवर्तन करते हुए पाए जाते हैं। इस प्रकार की शॉर्ट फिंगर खराब नहीं मानी जाती। इनफैक्ट बहुत बड़े बड़े लीडर, हिटलर के तक हाथ में इतने शॉर्ट फिंगर पाए गए हैं। लेकिन ये इस बात को कंफर्म करता है कि जल्दबाजी हड़बड़ी में किए गए अत्यधिक काम से शॉर्ट टर्म गेन्स हो जाता है लेकिन लॉन्ग टर्म बेनिफिट चला जाता है। इसलिए इस कंडीशन में प्रॉपर प्रो कॉन्स एनालिसिस करके काम करना चाहिए ताकि हर काम में परफेक्शन या स्टेबिलिटी आ सके। लिटिल फिंगर के लिए तकरीबन ठीक है क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंच पा रहा है। तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल्स एंड मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट बढ़िया होता है। जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डालो, उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे और एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी इजीली हैंडल टेकल कर पाएंगे। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में आपकी जो दोनों की लेंथ है तकरीबन सेम है। ये एक रिसर्चिंग नेचर को दर्शाता है और वैसे भी माइंड लेंथ डिक्लाइन ही हो रहा है जो इमेजिनेशन को ज़्यादा इंक्रीज करता है। इस कंडीशन में हर बात के जड़ तक जाना, कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना, खुद के कल्पनाओं में रहना, इन्वेंशंस करना, रिसर्च करना, इतिहास में ज़्यादा रुचि रखने लगना। पीएचडी आपको 100% करना चाहिए। पीएचडी करने के बाद आपको बहुत अच्छा ऑफर आएगा जॉब के रिगार्डिंग, या मन चाहा परिणाम आपको मिलेगा। क्योंकि जब भी माइंड लाइन लॉन्ग होती है प्लस डिक्लाइन होती है तो इस कंडीशन में जितना ज़्यादा डीप स्टडीज़ किया जाए उतने ज़्यादा ग्रोथ मिलती है लाइफ में। वहीं फिंगर के ऊपर यहाँ पर देखा जाए तो छोटी छोटी है सीधी खड़ी रेखा जो फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच को क्रिएट करती है। तो हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल पाना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रख पाना, ये भी बेसिक नेचर में आपके रहेगा। फिंगर के जो नोट्स है वो डेवलप कुल मिलाकर के क्लियर कट थोड़े नहीं है क्योंकि बीच बीच में रेखाएं हैं तो थोड़ा ये कन्फ्यूजिंग माइंडसेट देता है। डाउट बहुत होता है अगर खुद से डिसीजन ले तो। इसी चीज़ को हटाने के लिए अपने आप को पहचानना, समझना, परिस्थिति को समझना बहुत ज़रूरी है। ओशो इस कंडीशन में कहते हैं कि आपको ध्यान करने के लिए आंख बंद करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ अपने सांस पे ध्यान दे दीजिए। आप जो काम कर रहे हैं सिर्फ उस पर पूरा का पूरा ध्यान दे दीजिए, होश में आ जाइए कि आप खाना कैसे खा रहे हैं, चल कैसे रहे हैं। जब ये चीज़ करेंगे तो पीछे के जितने भी थॉट्स हैं वो सब के सब गायब हो जाएंगे। तो वो जब गायब होंगे तो समझ लीजिएगा वही आपका ध्यान है। तो जब आप ये सारी चीज़ें करने लगेंगे, रूटीन में लाने लगेंगे, बहुत अपने आप को मोटिवेट या अलग ही पाएंगे आप। फैलेंजेस भी डेवलप ठीक है, इंटरनल मास भी डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहता है। और थंब का साइज यहाँ पर शॉर्ट होने के कारण टू द पॉइंट बात करना या स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना ही पसंद करेंगे। यह का चिन्ह आलीशान घर का सुख भी देता है। तो आपको घर बहुत अच्छा बनेगा। कब बनेगा अभी लाइफ लाइन पे उसका जो है जजमेंट ले लिया जाएगा। प्लस इस कंडीशन में आप जैसे ज़्यादा तक जितना ज़्यादा धार्मिक अध्यात्म में रुचि रखते चले जाते हैं उतना ज़्यादा लाइफ में पीस, हैप्पीनेस, ग्रोथ, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग राइज होता चला जाता है। बहुत बड़े बड़े योगी संत के हाथ में इस प्रकार के योग के चिन्ह पाए गए हैं और बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन और सक्सेसफुल इंसान के हाथ में भी पाया गया है। तो वो लोग जब जब अपने जीवन में डोनेशन किए हैं, साधना किए हैं, ईश्वर के निकट जाने का प्रयत्न किए हैं, पहचाने हैं खुद को, तो ऐसे जातक बहुत बड़े स्तर का काम फिर कर गए हैं। तो ये यव इस बात को दर्शाता है कि अपने आप को खोजना, समझना इस कंडीशन में ज़रूरी है और वो अध्यात्म के माध्यम से सरलता से हो जाता है। आपका हथेली में शुक्र भी बहुत डोमिनेंट है तो आप बहुत लग्जीरियस लाइफ जीते हैं। इस कंडीशन में कंफर्ट से ज़्यादा सेक्रीफाइस नहीं कर पाते, लग्जरी से सेक्रीफाइस नहीं कर पाते। तो बहुत आलीशान घर का सुख से लेकर के अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो भरी जिंदगी, ये शुक्र भी देने को रेडी है। कब इसका लाभ मिलेगा, लक लाइन पे भी जजमेंट लेंगे।
जुपिटर माउंट के ऊपर आते हैं तो पहली बात कि आपका जो अपर पोर्शन है पूरा का पूरा वीक है, लोअर पोर्शन ज़्यादा डेवलप्ड है। क्या होता है इसका मतलब? अपर पोर्शन जब वीक होता है तो रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते, 9 से 5 का काम करना मुश्किल होता है। लोअर डेवलप ज़्यादा हो जोन तो इंस्पिरेशन मोटिवेशन और साइकोलॉजिकल वे से बहुत ज़्यादा एक्टिव आप जैसे जातक पाए जाते हैं। जुपिटर माउंट के ऊपर जब भी आड़ी रेखा हो तो दयालु किस्म की प्रवृत्ति होती है, दान धर्म पूजा पाठ इन सारी चीज़ों में इंगेजमेंट भी होता है। पूर्वज भी बहुत ज़्यादा आपके आध्यात्मिक रहे हैं, बच्चे बहुत लायक निकलेंगे, मैरिड लाइफ ठीक रहता है, नॉलेजेबल पर्सनैलिटी होती है, डबल सोर्स ऑफ फंडिंग इस कंडीशन में देखने को भी मिलता है। और समाज सेवा के काम से आगे से रहकर मदद करने के द्वारा जीवन में बहुत ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आता है। तो यानी ये आड़ी रेखा बहुत अच्छी है और आप जैसे जातक दूसरों को जल्द माफ़ कर आगे बढ़ने वालों में से हैं। तो ईश्वर आपके साथ हमेशा रहेंगे और ये आड़ी रेखा आपको और ज़्यादा आध्यात्मिक व धार्मिक रुचि बढ़ाएगी। तमाम तरह के धर्म ग्रंथ पे विश्वास दिलाती है ये आड़ी रेखा। शनि की स्थिति की अगर हम बात करें तो शनि पर आपकी भाग्य रेखा नहीं पहुंची है। भाग्य रेखा पहले मस्तिष्क रेखा में ब्रेक ली, फिर हृदय रेखा में। इस कंडीशन में दिल और दिमाग अलग होता है, तब जाके भाग्य रेखा ऐसी रुकती है। भाग्य रेखा हमारे करियर को, मनी को, हमारे किस्मत को, धन को, इन सबको जरूर दर्शाती है, लेकिन ये हमारे कार्य क्षेत्र को, निर्णय लेने की योग्यता को, बिहेवियर को भी दर्शाती है। जब भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा पर आकर के रुकती है तो ऐसे जातक अपने निर्णयों में बार बार परिवर्तन करते हैं, क्योंकि बुद्धि विवेक में परिवर्तन होता रहता है। हृदय रेखा पे जब रुकती है तो भावनाओं में परिवर्तन होने के कारण भाग्य रुकता है। जैसे कि अगर आपका मूड अच्छा है तो आप 10 काम एक समय पर बहुत अच्छे से कर लेंगे, मूड खराब है तो वो उस काम को हाथ ही नहीं लगाएंगे। तो जो व्यक्ति मूड पर ज़्यादा चलने लगते हैं, दूसरों की बुद्धि से निर्णय लेने लगते हैं, उनकी भाग्य रेखा ऐसी ही फिर रुकती है। तो यहाँ पर इस चीज़ ये बात बिल्कुल सही है कि आपके द्वारा किया गया मेहनत कोई बेकार नहीं जाएगा, लेकिन ये रेखा जो इस प्रकार से रुक रही है ये साफ साफ दर्शा रही है कि आप कंसिस्टेंसी में कोई काम नहीं कर पाते। रुक रुक करके काम करने की आदत या फेरबदल बार बार करने की आदत आपके अंदर है। तो ये सबसे ज़्यादा घातक होता है, क्योंकि भाग्य रेखा एक ऐसी चीज़ होती है जो रिटर्न नहीं आती। तो यानी आपने जो भी काम शुरू किया, जो भी बीज बोया, अब उसको पेड़ तो बनना है। अब आपके ऊपर है कि उसका ध्यान रख के अच्छे से पेड़ बना के फल निकाल लें, नहीं तो ऐसे कैसे छोड़ दे तो वो बीज भी सड़ गया, पेड़ बना भी नहीं। तो कहने का तात्पर्य सीधा स्पष्ट यही है कि जो काम शुरू करते हैं जब तक वो प्रॉपर एंड ना हो उस काम को मत छोड़िए, आप ब्रेक मत लीजिए आप, और एक समय पर एक ही काम करिए आप, ताकि हर काम में परफेक्शन या स्टेबिलिटी आ सके। अब जैसे यही तो रीज़न है कि आपके सूर्य के ऊपर कोई रेखा स्पेसिफिकली डेवलप्ड हो ही नहीं पाई। सूर्य हमारे मान सम्मान, इज्जत, शोहरत, धन, कीर्ति, वैभव इन सब का कारक है। और जब यहाँ पर रेखाएं धुंधली होती है, वी सिंबल जैसा साइन होता है, उलट पुलट रेखाएं चल रही होती हैं, तो यानी आपने अलग अलग प्रकार के काम किए, लेकिन वहाँ पर आप जो है absent रहे, यानी absent इन द सेंस कि वो काम शुरू करके छोड़ दिया या ज़्यादा एक्टिव उन सारे कार्यों में नहीं हो पाए, तो नाम सम्मान या प्रगति नहीं हो पाई। कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ ब्रिलियंस, ये कहावत आप जैसे जातकों को बहुत सुटेबल हो जाएगी तब जब आप कंसिस्टेंसी में कोई भी काम या एक ही काम को करते रहें। बहुत सारे हथेली में या लोगों के जीवन में ये बात देखने को मिली है कि अगर उनके हथेली में सिंपल एक ही सूर्य रेखा है तो भी इतना नाम है, और उसी नाम या उसी काम से उन लोगों की पहचान है, उनको किसी पहचान की मोहताज होना नहीं पड़ता। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अगर सूर्य की किरणों को आप मैग्नीफाइंग ग्लास से एक तरफ कर दे तो आग आग लग जाएगा। वैसे ही सूर्य की अगर अनेकों रेखाएं हथेली में हैं तो उतना ही फोकस या एनर्जी में कमी है, और अगर एक दो ही रेखा है या एक ही रेखा है तो उतनी एनर्जी फास्ट है, उतनी एनर्जी स्ट्रांग है। तो इसीलिए मन चाहा परिणाम नहीं मिलना, समय पर काम नहीं होना, देरी से काम बनना, रुक रुक करके काम बनना, जब इंटरेस्ट ख़त्म हो गया तब जा करके काम बन रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि कंसिस्टेंसी की कमी है, क्लैरिटी की कमी है, और इंस्टेंट डिसीजन लेने के कारण गलत निर्णय ले लेते हैं। शनि के लिए हमेशा प्राणायाम करना चाहिए, मंदिर विजिट करते रहना चाहिए, किसी भी प्रकार का श्रम सेवा या जो एक प्रकार से यहाँ पर मजदूर टाइप के जो लोग हैं उन लोगों को सेवा देना चाहिए, जैसे खान पान और दान धर्म के रिगार्डिंग। सूर्य के लिए गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, सूर्योदय के पहले उठना चाहिए, और इस कंडीशन में प्रिंसिपल लाइफ में बना करके चलने चाहिए। तो हर काम में परफेक्शन के साथ नाम, इज्जत, सम्मान, ये सारी चीज़ें मिलना सब प्रारंभ हो जाएगा।
एक बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस सूर्य के ऊपर दिख पा रहा है, वो ये है कि यहाँ से रेखा निकल के बुध और सूर्य के बीच में जा रही है, जो यशस्वी होकर निर्माण करती है। इस कंडीशन में सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल देखने को मिलता है और बहुत रईसी किस्म का जीवन शैली हो जाता है अराउंड 35 के बाद में। ये रेखा और अच्छा रिस्पॉन्स कर सकती है अगर इसके ऊपर आपने अभी से काम किया, तो अभी से इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ सकते हैं। मरकरी के ऊपर जब एक से अधिक रेखा हो, मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज, मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व, मनी माइंडेड पर्सनैलिटी एंड गुड यहाँ पर अर्निंग कैपेबिलिटी को यह इंडिकेट करता है। इस कंडीशन में कभी भी जीवन में काम की, लोगों की, धन की कमी पड़ती नहीं है। शेयर मार्केट के द्वारा भी लाभ आपको मिल सकता है। आपका मरकरी अच्छा है, आप उम्र से कम दिखेंगे, चमक, चेहरे की रौनक अच्छी रहने वाली है। और किसी भी प्रकार से देखा जाए तो ये मरकरी आपको धन की कमी नहीं होने देगा, धन अच्छा रहेगा आपकी लाइफ में। हृदय रेखा से जब भी रेखा नीचे की तरफ ऐसी आती है तो सेवा भाव किस्म का व्यक्तित्व होता है। आगे से रह करके दूसरों की मदद करना या करुणा दया अपने अंदर रखने जैसे योग यह निर्मित करता है। अथवा जो हृदय रेखा है वो यहाँ पर आपकी शनि पर आकर के रुकी है, जो मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड एंड सेल्फ सेंटर्ड पर्सनैलिटी को क्रिएट करता है। इस कंडीशन में खुद के विषय में ज़्यादा सोचना, अपने को कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस अधिक देना, ये सारी चीज़ें खराब नहीं होती, लेकिन ये आपके नेचर में है। ये फ्रीडम लवर बनाता है, तो किसी भी प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस, ऑब्स्टिकल्स, ऑब्लिगेशंस ये किसी के अंडर में काम नहीं कर पाते। इसीलिए आप जैसे जातकों में पॉजिटिवनेस होता है लेकिन उसको शो नहीं कर पाते, क्योंकि दिखावटीपन पसंद नहीं है। इसीलिए बहुत लोग आपको इमोशनलेस यहाँ पर समझ सकते हैं, या थोड़ा प्रैक्टिकल, लॉजिकल या सेल्फ सेंटर्ड समझ सकते हैं। धन के विषय में बहुत ज़्यादा रुचि या खुद के विकास के विषय में बहुत ज़्यादा चिंतन मनन करते हुए आप जैसे जातक पाए जाते हैं। त्रिशूल जैसा चिन्ह बना हुआ है तो ये मल्टीपल नेचर देता है, कभी इमोशंस देगा, कभी प्रैक्टिकलिटी देगा, कभी लॉजिकलिटी देगा। बट त्रिशूल जैसा चिन्ह इस बात को भी कंफर्म करता है कि अगर इस कंडीशन में शिव जी की आराधना की जाए तो और अधिक लाभ जीवन में मिलेगा और ज़्यादा बाधाएं जो है आपके जीवन से खत्म होगी। माइंड लाइन की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन इसका उद्गम कहाँ से? मंगल से। मंगल हाइपर टेंशन, वरीज एंड एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन बहुत जल्दी देता है जब आपके अकॉर्डिंगली काम ना हो। मंगल को चाहिए फटाफट, जल्दी, एकदम इमीडिएट। तो इस कंडीशन में इसीलिए सब्र नहीं हो पाता है आपसे, पेशेंस की बहुत कमी है। कभी बिना सोचे समझे निर्णय मत लीजिए, बिना सोचे समझे बात मत कहिए, क्योंकि बाद में रिग्रेट करना पड़ जाएगा। इस मंगल की एनर्जी को ठीक रखना हो तो नीम का पेड़ लगा लीजिए, नहीं तो यहाँ पर हनुमान चालीसा कर कर अपनी दिन की शुरुआत करें तो एनर्जी सारी कंट्रोल रहेगी। पानी खूब पीना चाहिए। ब्लड प्रेशर की शिकायत आपको आ सकती है आगे, इसलिए जल्दबाजी, हड़बड़ी से बचना चाहिए। माइंड लाइन की स्थिति की अगर हम बात करें तो माइंड लाइन में कोई बहुत मेजर इशू नहीं है। अगर यहाँ पर देखें तो एक बहुत हल्का सा यहाँ पर ब्रेक दिखाई दे रहा है, और इसको अगर एज को काउंट करें तो यस, करेक्ट एज है। 28 से लेकर 30 के मिड का पीरियड है, जिसमें मेंटेलिटी में चेंजेस होने के चांसेस दिख रहे हैं। करेक्ट 30 का एज आते आते माइंड लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है और बहुत अच्छे डिसीजंस आप अपने लाइफ में लेते हुए आगे दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जब भी इतनी स्ट्रॉन्ग लाइन मरकरी को देखे तो किसी न किसी बिजनेस या बिजनेसमैन से इन्फ्लुएंस होने के चांसेस होते हैं, या बिजनेस में इंटर होने के चांसेस होते हैं। तो कोई भी इंडिपेंडेंट वर्क या अच्छे अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पैसा बहुत अच्छा बना पाते, तो ये बहुत अच्छा मनी मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइज्ड वे से काम करना, ऑर्डरली काम करना, मैनेजमेंट किसी भी लेवल का बहुत अच्छा होना, ये सारे कॉम्बिनेशन देते हैं। और माइंड लाइन एट द एंड स्ट्रेट है, तो इस कंडीशन में मेंटली बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। तमाम तरह के प्रेशर यानी प्रेशर, ट्रबल, इश्यूज़ को ईजिली हैंडल टेकल कर पाते हैं। और लॉन्ग हार्ड डीप स्टडीज़ आपको फ़ायदा देगी, क्योंकि हल्की सी माइंड लाइन आगे चल के डिक्लाइन हुई है। तो चंद्र पर जाने के कारण ये थोड़ा सा रिसर्च देता है, डे ड्रीमिंग टाइप का नेचर देता है, हर बात के गहन अध्ययन में ले करके जाता है, ऑब्जर्वेशन अच्छी देता है। तो जितना लॉन्ग स्टडी रहेगा उतनी ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। कुछ सपोर्टिव लाइन भी हैं जो करेज इंक्रीज करता है। लाइफ लाइन के ऊपर भी देखें तो लाइफ लाइन के ऊपर भी सिर्फ एक ही समय ये प्रॉब्लम है 30 के एज में। 30 का एज जैसे ही टच कर रहे हैं उसके बाद मल्टीपल सपोर्टिव लाइन आ रही है, तो बहुत अपने लोग आपको 31 के एज के आसपास से मिलेंगे, यानी स्पाउस का सपोर्ट, दूसरों का सपोर्ट, अपनों का सपोर्ट मिलेगा। और लाइफ लाइन का फ्लो मिडिल ऑफ द पाम आया है, तो करियर, फैमिली दोनों को साथ में लेकर के आप फिर चलेंगे। तो मक्खन जीवन शैली, उम्र तकरीबन 31 के आसपास से हो रही है, यानी बहुत रईसी या सुख सुविधाएं आपकी बढ़ेगी इस कंडीशन में। अंदरूनी अथवा बाहरी मंगल की स्थिति बढ़िया है, तो शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा, मानसिक बल ठीक है।
फिजिकल फिट, मेंटली अलर्ट रहेंगे, करेज, डिटर्मिनेशन और एक प्रकार से शारीरिक सक्षमता, ये सारी चीज़ें भी आपके अंदर अच्छी दिखाई पड़ रही है। शुक्र जब डेवलप्ड होता है तो प्लेजर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, इसीलिए इस कंडीशन में बहुत सारे एम्बिशन, डिज़ायर, शौकीन किस्म का व्यक्तित्व भी यह उत्पन्न ज़्यादा करता है। आड़ी रेखा थोड़े अननेसेसरी वरीज दे रही है, लेकिन इतना चिंता नहीं रहेगा जीवन में आगे कि लाइफ एकदम अफेक्ट हो, क्योंकि लाइफ लाइन को टच नहीं कर रही हैं ये रेखाएं। शुक्र जब अच्छा होता है तो अच्छे हीलर होते हैं, बहुत जल्दी किसी भी नेगेटिव सिचुएशन से निकल पाने में सक्षम होते हैं। फिश सिंबल का साइन तकरीबन डेवलप्ड है, जो सडन गेन, प्रोग्रेस, अचानक धन लाभ देता है। 31 के बाद में आपको प्रॉपर्टी का योग भी कंफर्म है, अच्छा आपको योग बनने लगेगा। चंद्र की स्थिति वैसे डेवलप ठीक है, बहुत सारी रेखाएं यहाँ से भी निकल रही है, तो जिसके बहुत सारे डिज़ायर, एम्बिशन होते हैं, उनके हाथ में इतनी सारी रेखाएं आती है चंद्र पे, जिस बात को दर्शाती है कि आप इसके ऊपर सोचते हैं, काम करना शुरू भी करते, लेकिन आगे बढ़ नहीं पाते। और जब शुक्र से कोई रेखा निकलती है तो स्पाउस लक्की होते हैं, उनके आने से भी जीवन में सुख बढ़ता है। इधर पे एक स्क्वायर का साइन तकरीबन डेवलप्ड हो रहा है, जब एकड़ में ज़मीन होनी होती है या अच्छी प्रॉपर्टी होनी होती है तो ऐसा साइन बन जाता है। अगर इसका हम जजमेंट लें कि ये कब तक हो रहा है, तो ये करेक्ट 36 की एज में बन रहा है माइंड लाइन के अकॉर्डिंगली। तो इसीलिए प्रॉपर्टीज़ और सफलता के योग बहुत अच्छे आपके आने वाले समय में है। थोड़ा अभी आपको पेशेंस रखने की और रेमेडीज़ फॉलो करने की या खुद को समझने या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। लेफ्ट हैंड में अगर हम देखें तो यहाँ पर आपके क्लियर कट एक आइलैंड का फॉर्मेशन बना हुआ है, और माइंड लाइन पे आइलैंड होना इतना बड़ा ठीक नहीं होता है। हालांकि लेफ्ट हैंड है ये, तो ये बहुत अच्छी बात है कि इसका इंडिकेशन ज़्यादा नहीं बैठेगा, 15% ही बैठेगा। लेकिन ऐसे आइलैंड जब बनते हैं तो व्यक्ति किसी भी बात में उलझे ही रह जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग देखने को मिले जिनकी ऐसी आइलैंड डोमिनेटिंग हैंड में बन गई। तो एक दो तो क्लाइंट ऐसे देखने को मिले थे जिसमें दिल्ली का जो कांड हुआ था, रेप केस, तो उसके कारण एक व्यक्ति डिप्रेशन में चल गए थे। किसी के एक प्रकार से गांव में फ्लड आ गया था, तो उस कारण से अपना सारा काम धंधा छोड़ करके डिप्रेशन में चल गए थे और बड़बड़ाते थे। साइंटिस्ट थे वो, तो उनके हाथ में यही कॉम्बिनेशन था, ऐसे आइलैंड बने हुए थे और एकदम से माइंड लाइन डिक्लाइन हुई थी। आपके केस में ये चीज़ नहीं है, लेफ्ट पाम में भी है तो भी माइंड लाइन एकदम स्ट्रेट और स्ट्रांग है। तो यानी अंदर ही अंदर फियर रहता है, बेचैनी रहती है, चिड़चिड़ाहट भी रहती है, लोनलीनेस या सैडनेस भी रहता है, लेकिन शो नहीं होने देते। और ये चीज़ को रिकवर करना कोई बड़ी बात नहीं है। अपनी वाइब्स को अच्छा करिए, इन्वायरमेंट को अच्छा करिए, और अच्छे इन्वायरमेंट कहाँ मिलेगा? मंदिर में मिलेगा, धार्मिक स्थलों पे मिलेगा, तो वहाँ विजिट करिए। सारे के सारे भेद वहीं जाके आपके खुलेंगे, तो कोई चिंता वाली बात यहाँ पर नहीं है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। यहाँ थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा लॉन्ग है, तो क्रिएटिव पर्सनैलिटी को ये दर्शाता है, रिस्क टेकिंग नेचर देता है। तो आशा करता हूँ आपके तकरीबन सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।